तो एक्सरसाइज 3C के क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ वन ड्रम कैन होल्ड 16.850 लीटर्स ऑफ ऑयल, हाउ मेनी लीटर्स कैन 48 सच ड्रम्स होल्ड। माने वन ड्रम में कितना ऑयल आता है? 16.850 लीटर ऑयल है, इतना आता है। तो 48 ड्रम्स में, इसी तरह के जब 48 ड्रम्स होंगे उसमें कितने लीटर ऑयल आएगा? तो वन ड्रम में इतना आता है तो 48 में ज्यादा आएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट लाइन में लिखेंगे सिंस वन ड्रम कैन होल्ड ऑयल, कितना ऑयल आता है इसमें? इक्वल 16.850 लीटर्स, इतना ऑयल है। तो देयरफॉर 48 ड्रम्स कैन होल्ड ऑयल, माने 48 ड्रम्स में कितना ऑयल आएगा? तो वन ड्रम का गिवन है, 48 ड्रम्स में पूछा जा रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा यहां पर? मल्टीप्लाई। तो 16.850 इंटू 48 मल्टीप्लाई कर दें। 8 0 जा 0, 8 5 जा 40 की 0 कैरी 4, 8 8 जा 64 और 4 68 की 8 कैरी 6, 8 6 जा 48 और 6 54 की 4 कैरी 5, 8 1 जा 8 5 13। अब 4 से मल्टीप्लाई, 4 0 जा 0, 4 5 जा 20 की 0 कैरी 2, 4 8 जा 32 और 2 34 की 4 कैरी 3, 4 6 जा 24 और 3 27 की 7 कैरी 2, 4 1 जा 4 2 6, 4 0 जा 0, 4 5 जा 20 की 0 कैरी 2, 4 8 जा 32 और 2 34 की 4 कैरी 3 और 4 6 जा 24, 3 27 की 7 कैरी 2, 4 1 जा 4 2 6। अब इसको ऐड कर लें तो 0 0 8 4 4 8 3 7 10 की 0 कैरी 1 6 1 7 1 8, इतना आ गया। अब पॉइंट के बाद देखें कितनी डिजिट है। तो पॉइंट के बाद 1 2 3 3 डिजिट है, 3 डिजिट बिफोर पॉइंट लगेगा तो 1 2 3 3 डिजिट बिफोर पॉइंट लग गया, इतने लीटर ऑयल हो गया। अब चूंकि देखें इसमें पॉइंट के बाद 8 आया है, माने 808.800 लीटर आया है। तो पॉइंट के बाद 8 आया, उसके बाद केवल 0 0 है तो 0 0 को हम रिमूव कर सकते हैं। तो क्या निकल आएगा? आंसर आ जाएगा 808.8 लीटर ऑयल। तो आंसर में हो गया 48 ड्रम्स कैन होल्ड ऑयल इक्वल 808.8 लीटर, यही आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 16, 1 kg ऑफ राइस कॉस्ट रुपी 56.80, व्हाट इज द कास्ट ऑफ 16.25 kg ऑफ राइस। 1 kg राइस की कास्ट गिवन है, 16.25 kg राइस की कास्ट निकालनी है। तो 1 kg का गिवन है और 16.25 kg राइस की कास्ट निकालना है, तो क्या होगा? ऑब्वियसली ज्यादा होगा। 1 का गिवन है, 16.25 का निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 kg का जो कास्ट है उसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा जितने केजी राइस की कास्ट निकालनी है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर सॉल्व करेंगे तो जो गिवन है वो फर्स्ट लाइन में रहेगा, सिंस द कास्ट ऑफ 1 kg राइस इक्वल 56.80 रुपीज, इतने गिवन है। तो देयरफॉर द कास्ट ऑफ कितने केजी राइस पूछा है? 16.25 kg राइस इक्वल, तो 1 kg राइस की कास्ट ये है तो 16.25 kg राइस की कास्ट, तो जितनी 1 kg की राइस की कास्ट है उसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 56.80 इंटू 16.25
अब मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 5 से मल्टीप्लाई कर लें तो 5 0 जा 0, 5 8 जा 40 की 0 कैरी 4, 5 6 जा 30 और 4 34 की 4 कैरी 3, 5 5 जा 20, 5 3 28। 5 से मल्टीप्लाई हो गया, अब 2 से करें, 2 0 जा 0, 2 8 जा 16 की 6 कैरी 1, 2 6 जा 12, 1 13 की 3 कैरी 1, 2 5 जा 10, 10 1 11। अब इसके बाद में थर्ड वाले नंबर से करेंगे, 6 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 6 0 जा 0, 6 8 जा 48 की 8 कैरी 4, 6 6 जा 36 और 4 40 की 0 कैरी 4, 6 5 जा 30 और 4 34। और इसके बाद फोर्थ नंबर को करेंगे तो फोर्थ नंबर से लिखना स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 जा 0, 1 8 जा 8, 1 6 जा 6, 1 5 जा 5। अब ऐड कर लेते हैं, 0 0 4 6 10 की 0 कैरी 1, 8 1 9 3 12 12 8 20 की 0 कैरी 2, 2 2 4 1 5 8 13 की 3 कैरी 1, कैरी 1 है, 1 और 1 मिलाकर 2 हो गया, 2 4 6 6 6 12 की 2 कैरी 1, 3 1 4 5 9। कैरी को ध्यान रखेंगे, प्लस करते जाएंगे। आप पॉइंट लगाएं तो पॉइंट के बाद देखिए 1 2 2 डिजिट ये है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो 2 और 2 मिलाकर कितना होगा, 4 हो गया, तो 4 डिजिट बिफोर पॉइंट लगेगा, तो यहाँ पर 4 डिजिट बिफोर पॉइंट लगेगा, तो यहाँ पर 1 2 3 4 डिजिट बिफोर पॉइंट लगा देंगे। अब पॉइंट के बाद इसमें केवल पॉइंट के बाद केवल 0 0 0 0 है पॉइंट के बाद, तो इन जीरो को रिमूव कर देंगे तो कल क्या हो जाएगा, 923 रुपीज, ये आंसर आएगा। तो आंसर में हो जाएगा, व्हाट इज द कास्ट ऑफ, द कास्ट ऑफ 16.25 kg राइस इक्वल 923 रुपीज, ये आंसर हो गया 923। तो क्वेश्चन नंबर 17, 1 मीटर ऑफ क्लॉथ कास्ट रुपी 108.50, व्हाट इज द कास्ट ऑफ 18.5 मीटर्स ऑफ दिस क्लॉथ। 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट गिवन है, 18.5 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट निकालना है। तो 1 की जब गिवन है 1 मीटर की क्लॉथ की कॉस्ट, तो 18.5 मीटर की क्लॉथ की कॉस्ट क्या होगी, ज्यादा होगी, तो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो सॉल्व करेंगे तो जो फर्स्ट लाइन में जो गिवन है उसको लिख दें, द कास्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इक्वल 108.50 रुपीज, इतना है। तो ये सिंस आपने लगा दिया, देयरफॉर द कास्ट ऑफ कितने मीटर है, 18.5 मीटर क्लॉथ, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 108.50 से मल्टीप्लाई करेंगे 18.5 को, मल्टीप्लाई कर दें। देखिए पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 0 जा 0, 5 5 जा 25 की 5 कैरी 2, 5 8 जा 40, 40 और 2 42 की 2 कैरी 4, 5 0 जा 0 और 4 हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 से मल्टीप्लाई हो गया। अब 8 से करें, 8 0 जा 0, 8 5 जा 40 की 0 कैरी 4, 8 8 जा 64 में 4 प्लस करेंगे, 68 की 8 कैरी 6, 8 0 जा 0 और 6 6, 8 1 जा 8। अब इसके बाद में 1 से मल्टीप्लाई तो 1 0 जा 0, 1 5 जा 5, 1 8 जा 8, 1 0 जा 0, 1 1 जा 1। अब इनको ऐड कर लें तो देखिए 0 5 2 4 8 12, 5 17 की 7 कैरी 1, 5 1 6, 6 6 12, 8 20 की 0 कैरी 2, 8 2 10 की 0 कैरी 1, 1 1 2। अब पॉइंट लगाएंगे तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट ये है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट ये है, तो 2 और 1 मिलाकर हो गया 3, तो 3 डिजिट बिफोर पॉइंट लग जाएगा, तो 1 2 3 डिजिट बिफोर पॉइंट लग गया, इतने रुपीज आ गया। अब देखिए पॉइंट के बाद में 2007.250 आ रहा है,
तो पॉइंट के बाद 25 है, उसके बाद 0 है, तो 0 को हम रिमूव कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 2007.25 रुपीज। तो ये कास्ट निकल आई, तो आंसर में राइट कर लेंगे द कास्ट ऑफ 18.5 मीटर्स ऑफ क्लॉथ इक्वल 2007.25 रुपीज। ये आंसर हो गया, ये आपका आंसर निकल आया। तो एक्सरसाइज 3C के क्वेश्चन नंबर 17 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करेंगे।